मेरा नाम विष्णु खन्ना है। आज मैं आपको नए आसन के बारे में बताऊंगा, शवासन, या इसे हम योग निद्रा भी बोलते हैं। तो इसकी शवासन की वैसे विशेष कोई सावधानी बताई नहीं गई है। जो इसके जो लाभ जो बताए गए हैं वो ये है कि एक तो आपके लो बीपी की समस्या दूर करता है, हाई बीपी की समस्या दूर करता है आपका ये शवासन अभ्यास, और बैक पोर्शन की समस्या दूर करता है, अनिद्रा की समस्या दूर करता है, और आपका ये शवासन अभ्यास शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से आराम दिलाता है और साथ ही साथ पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता है। और इसका जो कम से कम जो टाइम पीरियड जो शवासन का जो बताया गया है वो कम से कम जो बताया गया है 5 से 10 मिनट तक इस शवासन अभ्यास हमें करना चाहिए। और प्रत्येक आसन के बाद हमें शवासन अभ्यास हमें करना चाहिए, चाहे बैठने वाले हों, चाहे वो खड़े वाले आसन हो, चाहे वो पीठ के बल हो, चाहे वो पेट के बल हो। कैसे भी हम किस तरह से हमें इसका शवासन अभ्यास हमें करना चाहिए। तो इसका मेथड किस तरह से शवासन अभ्यास आप कैसे करेंगे कि आप पीठ के बल आ जाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से आप शवासन में लेट जाएंगे, दोनों हाथ में गैप रहेगा, दोनों पैरों में गैप रहेगा आपका शवासन में। तो इसमें हम पीठ के बल लेट जाएंगे और सांस पे सांस हम ध्यान केंद्रित करेंगे, बिल्कुल शिथिल शांत की अवस्था में, कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्सेशन। इस तरह से हमें इस शवासन में लेट करके ये महसूस करना होता है कि हमारे शरीर में से आत्मा निकल गई है। यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जैसे शरीर आपका सबके समान लेटा रहता है, उसी तरह से कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं, बिल्कुल रिलैक्सेशन, कोई तनाव नहीं। और जैसे कि हम शवासन अभ्यास प्रत्येक आसन के बाद हमें करना चाहिए, तो हम इसमें आप महसूस करके देखिए, जैसे हमने आसन करे तो इसमें महसूस करके देखिए कहाँ पर हमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पर हमें दर्द महसूस हो रहा है। तो महसूस करके देखते हैं कि जैसे कि आपके दोनों पैरों की पिंडलियाँ हो गई, फिर दोनों पैरों की एड़ियाँ हो गई, फिर दोनों पैरों के पंजे हो गए, उसके बाद आपके दोनों पैरों के तलवे हो गए, और उसी के बाद इसके बाद आपके दोनों पैरों के घुटने हो गए, और फिर उसी दोनों पैरों की आपकी फिंगर्स हो गई, और उसके बाद जैसे आपके दोनों पैरों के आपकी जंघाएं हो गई, और फिर उसके बाद आपका एनएस हो गया, फिर लार्ज इंस्टाइन बड़ी आंत हो गई। फिर आपका लेफ्ट साइड में आप देख लीजिएगा, महसूस करके देखना आपको कि कहाँ पर हमें खिंचाव या पेन हो रहा है। तो आपके और लेफ्ट साइड में आपका गॉलब्लैडर हो गया, आपका लीवर हो गया, फिर राइट हैंड साइड में आपका हो गया छोटी आंत होगी, फिर आपका इसके डेडिनियम हीलिंग जेनियम, यानी कि 3 इसके भाग हो गए छोटी आंत के। और फिर इसके बाद आपने देखा कि पेंक्रियास, फिर स्टमक, उसके ऊपर आप आ जाइए पसलियाँ हो गई 12, इधर 12, 24 हो गई। फिर पसलियों के बाद हो गया आपका डायफ्राम हो गया, फिर लंग्स हो गए, फिर इसके बाद आपका थ्रोट हो गया, गला हो गया, आपके इसके 3 ग्लैंड्स, थायराइड का थायराइड, कार्टिलेज हो गया आपका। उसके बाद आपका चिन हो गया, और फिर आइस दोनों हो गई आपकी। फिर इसके बाद आपका नोज, और फिर उसका माउथ, फिर आपका हेड हो गया पूरा। तो इसमें दोनों आपकी तरफ के हो गए, लेफ्ट और राइट में फोरब्रेन, और फिर ईयर्स हो गए, नोज, और फिर नेक आपका, और फिर आपके दोनों हाथों की आपकी हथेलियाँ हो गई। राइट हैंड की जो हथेली की जो फिंगर्स हैं, अंगूठा, तर्जनी उंगली आपका, फिर आप ये मध्य का अनामिका कनिष्ठा, फिर लेफ्ट हैंड की हथेली, फिर उसका अंगूठा, फिर तर्जनी उंगली, फिर मध्य का अनामिका कनिष्ठा।
तो इस तरह से। और फिर इसके बाद आपके दोनों हाथों की एल्बो हो गई, यानी कि आप, और फिर इसके बाद आर्म्स हो गए आपके, और फिर आपके हो गया शोल्डर्स हो गए, और फिर आपका ये बैक पोर्शन हो गया, यानी कि आपकी मेरुदंड हो गया आपका, फिर कमर वाला पोर्शन हो गया आपका, फिर आपका हिप्स पोर्शन हो गया। तो इस तरह से हम पूरे शरीर को हम एक तरह का देखते हैं, महसूस करके देखते हैं, खिंचाव देखते हैं, पेन कहाँ पर हो रहा है। इस आसन में लेट करके बिल्कुल शिथिल शांत की अवस्था में, कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं। और आपकी जब हम सावासन में आ जाते हैं तो आपकी दोनों हाथों की जो रेखा वाला जो हिस्सा है आपका आकाश की ओर रहता है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला रेखा वाला आकाश की ओर रहेगा। बाकी जो आपका मांस वाला जो हिस्सा आपका जमीन पर लगाएंगे, आप स्पर्श करेंगे। इस तरह से हमें सावासन अभ्यास समय करना चाहिए। उसका आपका बैठने का तरीका भी कैसे होता है, आपका लेफ्ट स्कर्वल लेकर के आप इस तरह से, तो इस तरह से हमें सावासन अभ्यास हमें करना चाहिए। तो अगर आपने इस सावासन अभ्यास अगर आपने सही किया तो आपको सही लाभ देगा, अगर आपने गलत किया तो आपको हानि होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें और शुभ खन्ना के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।